Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest film interviews, features, and recommendations on the movies that matter. नवाज भाई कैसे हैं? नवाज भाई आप अपने गांव में हैं। आप मुजफ्फरनगर के नजदीक आपका गांव है। आप अपने माँ के घर में हैं। जी, मैं अपने माँ के घर में हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ तो मतलब दूर दूर तक नहीं है इन्फेक्शन का या वायरस का कुछ नामो निशान भी नहीं है और सब लोग बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहे हैं जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट की या मेडिकल गाइडलाइंस हैं वो सब फॉलो कर रहे हैं। नवाज भाई कैसे कट रही है लॉकडाउन? अब तो 60 दिन होने को आए हैं। बेचैनी, कुछ एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, काफी लोग अलग अलग चीज हम फील कर रहे हैं। ये एक अनोखा एक्सपीरियंस है हमारे लिए। ऐसे ऐसे तो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। किस तरह कट रही है? आई थिंक मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये टाइम। ऑफ कोर्स थोड़ा शुरू में लगा था, बेचैनी लगी थी, लेकिन इंसान का क्या होता है, अडेप्ट कर लेता है धीरे धीरे और उसी में खुशियां ढूंढना शुरू कर देता है। तो ये रियलिटी है हमारे सामने इस वक्त पे और उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं राजीव भाई मैंने कम से कम 70 फिल्में देखी हैं अभी लॉकडाउन के टाइम पे। अरे वाह! तो आई थिंक मेरे लिए ये एक्सपीरियंस दोबारा नहीं होने वाला था कभी। अगर मैं ये ना होता, ये लॉकडाउन ना होता तो शायद मैं ना देख पाता। बट अफसोस होता है, दूसरे लोगों की वजह से अफसोस भी होता है, जो मजदूर हैं या जो फंसे हुए हैं, जो कैसे भी करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत मुश्किल टाइम है उनके लिए, हालांकि सबके लिए है बट उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम है। बट पर्सनली अगर देखा जाए मेरे लिए एक सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है और एक ऐसा टाइम है जहाँ पे शायद ये टाइम मुझे ना मिलता अपने बारे में सोचने का, लाइफ के बारे में सोचने का। ये वक्त ना मिलता मुझे कभी लाइफ में, क्योंकि हम लोग तो डिजायर्स है ना हमारी, तो बढ़ते चले जाते हैं। तो थैंक गॉड हमें स्टॉप किया किसी एक फोर्स ने कि स्टॉप हो जाओ और रीथिंक, फिर से सोचो क्या गलतियां की तुमने, किस तरह का आप लोग हैं। और तो मतलब अब लग रहा है कि हाँ, बहुत सारी गलतियां हम लोगों ने की थी, कहीं ना कहीं हम डिजर्व करते थे सारी चीजें। अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी जी। बट अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं दुनिया की फिल्में देख रहा हूँ, स्पेशली यूरोपियन फिल्में देख रहा हूँ, मिडिल ईस्ट की फिल्में देख रहा हूँ। हॉलीवुड की फिल्मों से मेरा मन पक गया था बिल्कुल और मैंने हटाई उन फिल्मों को, क्योंकि उसमें बहुत फोर्सली सब एक्टिंग बहुत फोर्सली होती है और दिखाना चाहते हैं वो भी कि भाई देखो हम कितने, एक होता है ना पावरफुल कंट्री का एक ईगो होता है जी। वो ऐठन होती है वो। तो मैंने उन फिल्मों को हटाया और जब मैं यूरोपियन फिल्मों में आया, मिडिल ईस्टर्न फिल्मों में आया, जापानीज फिल्मों को देखा, कोरियन फिल्मों को देखा, लगा कि यार क्या सिनेमा बन रहा है दुनिया में। हम लोग तो बहुत पीछे हैं अभी एज फार एज सिनेमा इज कंसर्न। जी, कुछ रिकमेंडेशंस बताइए, क्या देखना चाहिए? आपने क्या देखा जो बहुत मतलब हालांकि मैंने तो बहुत पहले से बहुत सारी फिल्में देख रखी थी, बट जो रिसेंटली मैंने अभी जो फिलहाल जो मैंने फिल्में देखी उनमें कुछ बहुत अच्छी फिल्में थी, जैसे फ्लोरिडा प्रोजेक्ट है, कैपरनॉम है, रूम है, अवर बॉडी एंड सोल जी। इस तरह की जो फिल्में, सेल्समैन मैंने देखी नहीं थी अनफॉर्चुनेटली, मैंने देखी नहीं थी सेल्समैन, वो भी देखी, वॉर देखी, हाँ है ना। तो बढ़िया इस तरह की राइजिंग हाई, हाँ, तो इस तरह की पाम ट्री इन द स्नो, ऐसा इस तरह की फिल्में कुछ देखी मैंने जी। फॉर्चुनेट मैन, ये सारी फिल्में देखी तो बहुत मतलब किसी दूसरे लेवल पे ले जाते हैं और उन फिल्मों को देख के लगता है कि यार जिंदगी देख ली है हमने, किसी इंसान की जिंदगी देखी। आपको क्या लगता है नवाज भाई, ये जो अनुभव है, ये जो एक्सपीरियंस है, ये हमें किस तरह से हम में किस तरह से बदलाव लाएगा? जरूर बदलाव तो होगी। आई थिंक बदलाव जो है ना वो इंसानी तौर पे आना चाहिए कि जहाँ पे हम लोग फर्क करते थे चीज़ों में, डिस्क्रिमिनेट करते थे कुछ चीज़ों को, और बाउंड्रीज और कास्ट एंड ये वो सब इस तरह की चीज़ों को, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, उसको तहस नहस कर दिया इस टाइम ने। बहाना तो एक वायरस का है, बट आई थिंक हम लोगों में बहुत ज्यादा होता जा रहा था वो, यू नो जी। तो ये एक बदलाव आना चाहिए आई थिंक आज के बाद। जब भी हम वापस से मेरे ख्याल से नॉर्मल जिंदगी में जब आएंगे, तो आप कितने पावरफुल हैं ये मायने नहीं रखेगा बिल्कुल भी। आप कितने अच्छे इंसान हैं, कितने सपोर्ट करने वाले इंसान हैं, ये मायने रखेगा। चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कि एक ऐसे टाइम में आप कितने लोगों के काम आए, ये मायने रखेगा। तो वो मायने नहीं रखा आपके पास कितना पैसा है, ये कोई मायने नहीं रखेगा। आप कितने
पावरफुल आदमी है, ये कोई मायने नहीं रखते अभी। तो एक बहुत बदलाव तो बहुत आया, फिजिकलिटी में तो खैर बहुत बदलाव आया, बाकी एक माइंडसेट में बहुत बहुत बदलाव आएगा, और आना भी चाहिए था एक्चुअली, वो जरूरत महसूस हो रही थी। नवाज भाई, शूटिंग मिस कर रहे हैं, काम मिस कर रहे हैं? क्योंकि आप, मुझे नहीं याद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगा आप नहीं, बिल्कुल बोलेंगे। नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतना काम कर चुका था, मुझे जी। जरूरत थी, और मैं दुआ मांगता था कि यार मुझे 2-3 महीने मिले जहाँ कि मैं खाली बैठ जाऊं एक कमरे में, एक रूम में खाली बैठ जाऊं, और बिल्कुल जस्ट एक होता है ना सेल्फ रियलाइजेशन, सच एक वो चाह रहा था मैं, वो मिला मुझे, और मेरी ऊपर वाले ने, हालांकि मैं बहुत ही गलत बोल रहा हूँ, इतनी जल्दी सुन ली मेरी, भले ही बहुत नुकसान भी हो रहा है डेफिनेटली, बट मुझे स्पेशली मुझे लग रहा था कि मैं कुछ 2-3 महीने खाली मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, और वो इतना अच्छा मुझे टाइम मिला, तो मैं सच बताऊं, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, बिकॉज मैं फिल्में भी देख रहा हूँ, लिख मैं नहीं सकता हूँ कि वो बहुत सीरियस आर्ट है लिखना, कि लॉकडाउन के बहाने मैं सोचूं कि कुछ लिखता हूँ, जी। वो फिर वो एक मजबूरी वाली बात हो जाएगी कि नहीं, ये मेरी आर्ट नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मेरी मेरी वो नहीं है, ये स्पेशलिटी नहीं है। तो बेटर है कि फिल्में देखी जाएं, और फिल्मों में क्या एक्सपेरिमेंट हुआ वर्ल्ड वाइड, फिल्मों में कहाँ किस लेवल पे फिल्में बनाई है लोगों ने, थैंक गॉड वो फिल्में देखने का मौका मिला। हम बात करने वाले हैं आपकी फिल्म के बारे में, धूमकेतु, जो इसी हफ्ते Z5 पर प्रीमियर होगी। ये फिल्म आपने कुछ साल पहले पहले बनाई थी। आप इस फिल्म में एक ऐसे शख्स का रोल प्ले कर रहे हैं जो छोटे शहर से मुंबई आते हैं फिल्मों में राइटर बनने के लिए। कहानी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो कहानी है ऑफ कोर्स स्ट्रगल की, लेकिन प्रेरणा की भी, क्योंकि वो इंस्पिरेशन लेता है अपनी जिंदगी से, अपने परिवार से। और उसकी परिवार उनका जो परिवार है वो एक बहुत ही अनोखा किस्म का परिवार है, अलग अलग किस्म के लोग हैं उस परिवार में, और वहां जो इंसिडेंट्स होते हैं, जिस किस्म के लोग हैं, वो वहां से प्रेरणा लेकर अपनी कहानियों में डालता है। ये फिल्म में, ये कहानी में आपको क्या बात लगी जिसे आपको लगा कि ये मुझे करना चाहिए? हालांकि ये आपने कई साल पहले साइन की थी ये फिल्म। किस बात को लेकर आपको लगा कि ये मुझे करनी है? एक्चुअली मुझे जो लगा, जो उसमें इंसिडेंट्स हैं छोटे छोटे, जो हम ताऊ चाचा, हमारे यहाँ पे जो बोलते हैं ताऊ चाचा, भांजा, ये वो सब जो परिवार है, और परिवार के लोगों से उसका जो और उस वक्त के जो किस्से होते थे, एक्चुअली इसमें ये कॉमेडी नहीं है, वो जो किस्से वाली बात है, जो उस वक्त के पुराने छोटे छोटे गांव कस्बों में जो किस्से होते थे, किस्से सुनाए जाते थे, जो हम बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं उससे, वो उन किस्सों की वजह से मैंने की थी। जैसे एक उसमें किस्सा है कि एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है, तो वो बोलता है कि एक्सरे खिंचवाना है मुझे, तो बोले अंधेरे कमरे में ले जाता है उसको, बोले खड़ा हो जा बिल्कुल सीधा, तो खड़ा हो जाता है, तो फ्रिज के सामने खड़ा करता है, फ्रिज खोलता है, उसमें से लाइट निकलती है, बंद कर देता है, और पीछे से एक्सरे उठा के दे देता है, बोले हो गया एक्सरे, 25 रुपए दे। तो ये जो इस तरह के किस्से हमारे यहाँ गांव में भी होते हैं। तो ये बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं जो कनेक्ट किए मुझे, तो मुझे लगा कि ये मेरे आसपास की स्टोरी है, बहुत लोग जानते हैं इस तरह के जो किस्सों को जो गांव कस्बों में होते हैं। जी। नवाज भाई, इस फिल्म में आपका जो किरदार है वो बहुत मेहनत करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर में तय करता है कि मेरे लिए जो जरूरी है, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो है मेरा परिवार, वो है मेरा घर, और वो लौटता है मुंबई से, अपने शहर वापस लौटता है। मुझे ये पूछना है कि क्या इस किरदार को, इस कहानी को बनाते समय आपको अपनी जिंदगी की कभी याद आई? क्या ऐसा कभी वक्त था, क्योंकि आपने कई साल मेहनत की इसके पहले कि आप जहां हैं वहां पहुंचे, क्या ऐसे वक्त थे जब आपको लगा कि यार ये नहीं जमने वाला, मुझे वापस घर लौटना है? क्या ये पैरेलल्स कभी नजर आए? बहुत बार ऐसा हुआ कि जहाँ पे मैंने सोचा था कि यार वापस चला जाता हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा प्रोडिक्शन जो लोगों ने मेरे बारे में किया था कि यार तुम अपना ये देख तो लो, हुलिया तो देख लो, तुम एक्टर बनने जा रहे हो, तो वो सब बहुत हॉन्ट करता था कि वाकई में मेरी औकात नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ यार, मैं काहे को स्ट्रगल कर रहा हूँ, कुछ होगा नहीं मेरी लाइफ में, ये मुझे लगने लगा था। तब मैंने सोचा था कि वापस चला जाता हूँ, बट डर लगता था वापस गांव में आने में, क्योंकि इसलिए कि बहुत सारे लोग वो थे जिन्होंने बोल रखा था अगर मैं उनके सामने आ जाता वापस लौट के, तो वो बोलते देख हमने तो कहा था कि तू कुछ नहीं होगा तेरा, तो आ गया ना वापस। तो इस डर से मैं नहीं जा पाता था, इस डर से मैं रहता था कि किसी भी हालत मुझे रहना है, कैसे भी रहना, बिना खाए भी रह लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, मुंबई में रहते हैं, तो इसलिए टिक जाते थे। और बहुत सारे दोस्त होते थे जिनके पास, किसी के पास काम नहीं था,
तो उनको देख के थोड़ा राहत होती थी कि इसके पास भी काम नहीं तो मेरे पास भी काम नहीं, कोई बात नहीं, दुनिया तो ऐसी ही है। तो ज्यादा बुरा लगता नहीं था, इसलिए रुक गए हम वहां पे। इस फिल्म में आपके साथ काम कर रहे हैं अनुराग कश्यप, जो आपके डायरेक्टर हैं, ऑफ कोर्स, जिनके साथ आपने अपना शायद सबसे बढ़िया काम किया है, एक्टिंग काम। पर इस सेट पर जब आप लोग साथ काम कर रहे थे, तब खींचातानी होती थी? आप कभी उनको बोलते थे, मतलब यहाँ तो एक्टिंग में तो आप सीनियर हैं उनके? नहीं, मैं तो खैर कभी नहीं बोलता, हालांकि वो भी एक्टर ही थे पहले, तो बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं वो, बट इतने भी अच्छे एक्टर नहीं रहे वो कि मैं उनकी तारीफ करूं। काम तो खैर बहुत अच्छा किया है, और मुझे नो डाउट वो हालांकि बहुत लोग उनकी तारीफ करते हैं एज एन एक्टर। एक कोई साउथ की पिक्चर आई थी, उनकी बड़ी तारीफ हुई थी, बट मुझे वो कभी अच्छे एक्टर नहीं लगे। आई एम सॉरी। हाँ, डायरेक्टर ही रहना चाहिए उनको डायरेक्टर ही रहना चाहिए। बस भाई, क्या आपको लगता है कि आगे जाके ये अनुभव से जब हम निकलेंगे, आपको ये भी बदलाव होगा कि किस तरह की फिल्में करनी है? ये भी आपको लगता है कि चेंज होगा? एब्सोल्युटली चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा। ये नया वर्ल्ड है, नई सिविलाइजेशन है। इसके बाद हम एक नई सिविलाइजेशन में पैर रखेंगे, कदम रखेंगे। नया वर्ल्ड है, उसमें थॉट बदल जाएंगे लोगों के सोचने। ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट जो बनते थे आज से पहले, शादी ब्याह वाले, वो बहुत छोटे हो जाएंगे, उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। कि दादी की चड्डी में छेद हो गया तो एक नेशनल इशू बना दिया उसका, वो बहुत छोटे सब्जेक्ट हो जाएंगे। अभी आपको अभी लाइफ दिखानी पड़ेगी। अभी लोग आई डोंट थिंक सो इस लॉकडाउन के बाद लोग टाइम पास के लिए फिल्मों में जाएंगे। टाइम पास ठीक है, टाइम पास हो, मैं पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाए, मैं टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ उस दुनिया में। मुझे टाइम पास नहीं करना है, मुझे अच्छी फिल्में देखनी है, मुझे दुनिया की सबसे टफ फिल्में देखनी है। मुझे ऐसी फिल्में देखनी है जो मेरा चेंज करे, जैसे माइंड चेंज करे। लॉकडाउन में थैंक्स टू मतलब वो फिल्में, वो उस तरह की फिल्में मैंने देखी कि मुझे अपने बारे में भी सोचने का मौका मिला, लाइफ के बारे में भी सोचने का मौका मिला। ये उन फिल्मों ने मोटिवेट किया। तो आई थिंक मुझे लग रहा है पूरी दुनिया भी ओटीटी पे बैठी हुई है, तो डेफिनेटली उनका थॉट भी बदलेगा, फिल्में भी बदलेंगी, राइटिंग भी बदलेगी, नॉवेल भी बदलेंगे, बहुत कुछ बदलेगा और बदलना भी चाहिए। और बदलना, वो कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है, बदलना बहुत जरूरी है। आप कोई स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं कि बिल्कुल ही काम पे? स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, उसके लिए बहुत टाइम है अपने पास। मैं सिर्फ फिल्में देख रहा हूँ। मैं 70-80 फिल्में देख चुका हूँ। मैं सिर्फ फिल्में, अभी मेरी तो प्यास और बढ़ती जा रही है। अभी आई थिंक मैं देख डालूंगा, पूरी दुनिया का सिनेमा देख डालूंगा इस बीच में, अगर और लंबा चल गया लॉकडाउन। चलिए, आपको ये बहुत सूट कर रहा है लॉकडाउन। बहुत खुशी होती है आपसे बात करने को। आप बहुत सारी फिल्में देखें। हम थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हैं, इसलिए हमको इतना वक्त नहीं मिलता, बट आपसे बात करने का हमेशा बहुत खुशी मिलती है। नवाज भाई, अगली बार मिलेंगे। आई होप फेस टू फेस मिलेंगे, जैसे मिलते आ रहे हैं। होपफुली ये लॉकडाउन खत्म होगा, आपको चांस मिलेगा बाद में भी फिल्में देखने का। उसके लिए लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। पर थैंक यू नवाज भाई। आप खुश रहें, आपकी फैमिली सेफ रहें, हेल्दी रहें, और अगली बार फेस टू फेस मिलेंगे। आप भी खुश रहें और आप भी हेल्दी रहें और एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, जैसे कर रहे हैं सब लोग। थैंक यू नवाज भाई।